अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस वक्त मैं आई हुई हूँ बच्चों को लेके कॉफलैंड में, और यहाँ पे आके मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाने के लिए एक आधी चप्पल ले लूँ स्वाद दी ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਮਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ नहीं है यार। इतना भी लम्बा मेरा कद नहीं है। ये देखिए महंगी से महंगी चप्पलें लगी हुई थी। मजाल है कि कोई एक भी मैनू पूरी आई है। पर हाँ जी, मैं बड़ा रान की कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं। बड़े बड़े प्यारे कलर थे, डिज़ाइन भी मुख्तलिफ थे, और मैंने कहा एक आधी चप्पल जब जाऊँगी तो जाहिर सी बात है शूज़ पहने होंगे, तो वहाँ पे जाके शूज़ उतारने तो हैं ही हैं। तो वहाँ पे क्या किसी की चप्पलें मांगती फिरूँगी, दरानियों जेठानियों की। तो लेके जाती हूँ साथ, क्योंकि घर में मेरे पास 3-4 चप्पलें हैं। तो मैं कह रही थी ये इधर ही छोड़ जाऊँगी ओबियसली। फिर यहाँ से वहाँ से भी जाके कुछ ख़रीदारी करनी है, तो वहाँ से भी तो कुछ चीज़ें लेके आनी है। अब इधर की चीज़ें फिर इधर ही छोड़ जाती हूँ, उधर से जाके ना नहीं ले लूँगी। आती दफ़ा उधर से बहुत ज़्यादा चप्पलें लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे चप्पलें जो है ना महंगी बहुत होती हैं। तो शूज़ तो चलो आप यहाँ के अच्छे होते हैं, लेकिन चप्पलें यहाँ वहाँ से लेके आऊँगी। मैंने 4-5 मतलब जूते ट्राई किए हैं, अच्छे लग रहे हैं ये वाले, लेकिन मेरा कद जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं स्लीव बिल्कुल मतलब स्लीव्स पहना करूँ, मतलब ज़रा भी एड़ी ना हो मेरी चप्पल की। तो फिर मैं ना ऊंची ऊंची लगने लग पड़ती हूँ। इतना ही ठीक है, माशाल्लाह मेरा कद है ही मतलब अच्छा। तो मुझे स्लीव्स मतलब ऊंची जूती पहनने की, एड़ी वाली जूती पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब फिर मेरी हस्बैंड से हो गई लड़ाई, बहस बड़ी हो रही थी मेरे साथ उनकी। मैंने कहा कि हमारे पास 3 बैग है, 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और एक जो है ना वो दूसरा है, जो मतलब कि आप ना एरोप्लेन में ना अपनी सीट्स के ऊपर रख सकते हो। तो 5 हो गए। मुझे लगा कि मुझे और चाहिए, मुझे लगा मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इधर ही रह जाएंगी। तो मैं लेके जाना चाहती थी वो कपड़े जो पाकिस्तान से मैं लाई थी, उसके अलावा जो भी बच्चों ने घर में पहनने वाले, इधर घर में पहनने वाले कपड़े थे ना, मैंने कहा जाते था वहाँ वो पहनेंगे घर में। तो वो हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं तुम जाके तो एक मतलब लेकर आओ। मैंने कहा नहीं फिर पापा मैं नहीं और लेके आना, पाकिस्तान से जाके बैग खरीदेंगे। अब एक और यहाँ पे इतने इतने महंगे बैग हैं, आप खुद ही देखें। एक एक बैग नॉर्मल साइज़ का इतना इतना महंगा है, तो हमें क्या मतलब मुसीबत आई हुई। कहते ने तू अच्छा अगे तो बड़े सरफे करनी है तो बैग लैन वाली तेरे दिल नू कुछ हुंदा पिया। मैंने कहा हाँ मेरे दिल को कुछ हो रहा है, इतने इतने महंगे बैग मैंने नहीं लेके जाने, क्योंकि पाकिस्तान से बड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो बहरहाल जी मैंने इस बात को मैंने आके फिर भी चेक किया है। मैंने कहा अगर कोई रीज़नेबल प्राइस का मिल जाता है तो मैं एक बैग उठा लेती हूँ, हस्बैंड को सरप्राइज़ दे देती हूँ कि चले ठीक है मैंने ना बैग ले लिया आपके कहने पे। वो ऊपर बच्चों को प्ले एरिया में खिला रहे थे, और मैं यहाँ पे आके अपने जूते वगैरह देख रही थी, साथ में जो ब्रीफ कस देख रही थी, सारे लगेज देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने मेरे कोट का जो लास्ट टाइम मैंने अपने लिए जो पाकिस्तान में कोट पहन के जाना है, उस वक्त ओबियसली सर्दी होनी है, जैसे यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए एक स्कार्फ ले लेती हूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैं लेके गई थी वो मैंने जब पहन के देखा तो ज़रा भी मैच नहीं हो रहा था। तो फिर ये क्या लॉन्ग कोट के ऊपर फिर एक दुपट्टा भी चज का ना हो तो फिर वो बात नहीं सही रहती, और उसके ऊपर से कलर भी मिस मैच था। ये भी सही मैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3 कलर हैं तो एडजस्ट हो जाता है जब आपको मल्टी कलर हो तो। बस फिर यहाँ पे मैं लाइन में लग गई, क्योंकि सिर्फ मुझे यही लेना था। ये जहाँ पे जिस मार्केट में मैं आई हुई हूँ ना, ये निक्ड है। तो बहरहाल कभी कभी ना इस तरह की मार्केट से भी ना आपकी पसंद की चीज़, आपके मतलब के कलर जो है ना वो निकल आते हैं। बहरहाल मुझे तो ये अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे मिनी मिनी से पेन थे, मेरे पास पहले घर पे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मतलब खिलौनों टाइप ना। पाकिस्तान का जब सोचते थे ना तो हमें लगता था हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, बस हमारे 2 ही बैग जो है ना वही काफ़ी हैं, बल्कि हमारे पास 4 है तो हमने क्या लेके जाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना। हाँ उधर से बड़ा कुछ लेके आएंगे, लेकिन अब जाते हुए इतना कुछ नज़र आ रहा है ना, इतना कुछ लेके मतलब कपड़े ख़त्म नहीं होते तो गिफ्ट ही ख़त्म नहीं होते। उन्होंने 3-4 बैग जो हैं वो घेर लिया, तो फिर मैं अपने बच्चों के कपड़े कहाँ रखूँ। तो फिर इसलिए मुझे ज़रूरत थी, लेकिन अब मैंने मैनेज कर लिया है। मैंने सारे कपड़ों को सही तरीके से मैनेज कर लिया है, जो मैंने सही तरीके से निकाल लिया है, जो मैंने लेने हैं, जो मैंने छोड़ के जाने हैं। मैंने कहा बोता भी पहाड़ नहीं चुक के लेके जाना है, फिर उधर से भी वापस आना। फिर इन चीज़ों को अगर बेस्ट चीज़ें लेके गई तो फिर वापस भी लेके आनी पड़ेगी। ये देखिए हस्बैंड यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहे थे और खिला रहे थे इनको, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे थे। और बच्चों ने सही तबाही मचाई हुई थी यहाँ पे जब मैं आई थी। मैं अपने लिए अंगूर लेके आई थी, बच्चों के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मीठे थे, क्योंकि मेरी सारी ग्रोसरी घर में थी, कुछ भी नहीं था जो ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस मुझे ना बस यहाँ पे अंगूर नज़र आए मज़ेदार, फिर मैंने ये ले लिए। और अब यहाँ पे बैठ कर ना मैं सुकून से साथ में अपनी मतलब कि करवा रही हूँ मालिश, और साथ में ना अपनी टांगें दबवा रही हूँ इस सोफ़े से।
और साथ में हम लोग अंगूर खा रही हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और मुझे देख के बड़े खुश हो गए। मामा चलो घर पे चलते हैं। आज इन्होंने प्लान बनाया हुआ था पिज़्ज़ा खाने का। मेरे पहले से ही मेरे आने से पहले ही बच्चों ने ना अपने पापा को मना लिया था पिज़्ज़े के लिए, तो मैंने नहीं खाना था। मैंने खाने के बाद ना मतलब घर में इतना अच्छा सालन बना हुआ है तो मैं क्यों फिर खाऊँ ना पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के समय मुझे बहुत ज़्यादा बाद में प्यास लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेना। लेकिन हाँ बस ये था कि भूख मुझे इतनी ज़्यादा लगी थी ना, मैं कहती थी चलो अंगूर ही खा लूँ। सुबह का सिर्फ मैंने ना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैं वो ना एक मैं आजकल ड्रिंक पी रही हूँ बड़े मतलब के ज़बरदस्त किस्म का, जिसके साथ वज़न बहुत जल्दी गिरता है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है वज़न गिराने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बंदा फिट रहे और वो पता है उधर जाके तो फिर बातें ना सुननी पड़े और ऊपर से क्या कहते हैं कपड़े भी सारे जो है ना वो पूरे आ जाएं। बस अब मेरे हस्बैंड को तो सर्दियाँ नहीं पसंद, लेकिन मुझे ना गर्मियाँ पसंद है ना मुझे सर्दियाँ पसंद है, मुझे विचकारला मौसम पसंद है। तो फिर अज बारिश होंदी पई, बारिश तो मैंने उक्का ही नहीं पसंद है जर्मनी के जो बाहर निकली किन उत्ते पेंदी ना इसके अंदर भीगने का मजा आता है और ना मतलब भीगे कपड़े लेके गाड़ी में बैठे हुए होए क्या मुझे आवाज़ जारी होती है। अब ये सारा टब्बर कहता है कि अस्सी भी जाना है। मैंने कहा नहीं फ़िज़ा अगर आप गई तो ईसा भी जाएगा, फिर फजर भी जाएगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, गाड़ी में ही बैठो, इधर ही बैठ के वेट करो। इन्ना इन्हां दी जान औखी हुई सी ना, फजर भी कहती पापा 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 जी में टुर गए ने सत्तों की। तो फिर यहाँ पे ईसा मेरा ध्यान बच्चों की तरफ था, दूसरों की तरफ। तो ये देखें ईसा ने मेरे सारे बैग दी फोला फाली कर ली, मेरी सारी चीज़ें निकाल ली। अभी उन्होंने मुझे ना ये वाला पेपर दिया हुआ है क्योंकि मेरा कार्ड बनने गया हुआ ना, तो मुझे ये वाला पेपर मिला हुआ है फ़िलहाल, तो मैं इसके साथ गुजारा कर रही हूँ। जो ही मिलता है मेरा कार्ड तो हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए निकल जाना है। टिकट तो ऑलरेडी बुक है, बस दुआ कर रहे हैं कि मेरे टिकट मुझे आगे ना करवानी पड़े और ना ही हमारे फजूल पैसे ज़ाया हों और जो है ना हम इसी टिकट पे पाकिस्तान चले जाएं। कोई हमारा टिकट वगैरह आगे करने का कोई प्लान नहीं है दिल में, लेकिन मजबूरी की जैसे अगर करानी पड़ी तो फिर क्या कह सकते हैं। वो इसलिए भी मेरी एक शादी मिस हो जाएगी जो वहाँ मामू की बेटी की शादी है। बस यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था, इतना मज़े का यमी यमी पिज़्ज़ा लग रहा था और मोटा मोटा पिज़्ज़ा था। लास्ट टाइम पतला सा पिज़्ज़ा था। अच्छा जब मैं घर पे मैं अब इस साइड से आई हूँ और हस्बैंड अब इस साइड से आए हैं और आते ही इन्होंने अपने लेटर बॉक्स से निकाला है अपना पार्सल। और पार्सल में क्या आया है जी, बस इन्होंने ये 30 यूरो का ना अपने मोबाइल के लिए कवर मंगवा लिया। जो लास्ट टाइम मंगवाया था वो भी 30 यूरो का, ये भी 30 यूरो का। अच्छा तो वो भी बहुत अच्छा था। और ये जो अभी मंगवाया ना, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जाना है तो फिर मेरे मोबाइल की ना थोड़ी सी लुक जो है ना चेंज हो जाएगी और थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए फिर इन्होंने अपने लिए ना ये ऑर्डर कर लिया था। अमेजोन से ही किया था मेरे ख्याल से जी। अब ना मेरा विटामिन सी सीरम जो है ना, जो मैंने आपको बताया था बाय बाय वाला, वो ख़त्म होने वाला है। मैं पाकिस्तान जाके मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी और अब मैंने दोबारा से इतना महंगा लेना भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और 1 या 1.5 माह ही जाता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं ना न्यू जब लेके आऊँगी तो गार्नियर का ले आऊँगी। वो ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया था, जब मैं यहाँ पे 1 साल पहले मैंने वो यूज़ किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बीच में, फिर मैंने ये यूज़ किया है अभी। और स्किन को ना मॉइस्चराइज करने के लिए विटामिन सी ज़रूर देना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है ना वो बेस्ट रहे। और कोई चीज़ यूज़ करें चाहे ना करें, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने इतना महंगा नहीं लेना विटामिन सी सीरम, सिर्फ मैंने गार्नियर का ही लेना है क्योंकि बार बार मैं इतना महंगा जो है ना वो नहीं लूँगी क्योंकि रिजल्ट जो है ना मुझे लगता है सेम सेम ही है। फिर इतने मतलब पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ये बाकी पैसे जी इनके जेब में जो होते हैं ना मुझे पकड़ा देते हैं, मेरी जेब से गिर ना जाएं। ये हस्बैंड बहुत मेरे अच्छे हैं। ये मैं लेके आई थी ईसा के लिए फीडर फिलिप्स का और साथ में जी मैं ना एक और मजबूरी भी थी। ये मैंने लाना तो नहीं था, ये एक्सीडेंटली आ गया है। 10 यूरो का आया है। और ये जो निप्पल्स है ना पहले मैं लेके आई थी क्योंकि ईसा के जो पहले फीडर था ना उसको हो गई थी मोरी, नुकी का फीडर था, तो मैं ना अब बस इसकी निपलें लेने गई थी तो वो जो है ना वो गलत निपलें आ गई। दूसरा बस मैंने थोड़ी सी साइज़ में बड़ी ले ली थी, मुझे पता नहीं चला, थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा फ़र्क था। तो फिर जब ये मैं निपले ले आई तो मैंने कहा इस पर भी पैसे ज़ाया हो गए, ये भी तकरीबन 8 यूरो की आई थी। फिर मैं कल गई तो मैंने कहा चलें फीडर भी ले लेती हूँ एक और, ताकि ये निपलें काम तो आएंगी, ऐसे तो वैसे ये निपलें पड़ी रहेंगी। से ये इनको मैंने खिलाड़ लिया था, इनकी क्लास ले रही थी थोड़ी सी, लेकिन ये फिर नहीं मुड़े। वो कहता है मुझे तंग करती है। मैंने कहा क्यों तंग करती है, उसने कहा ये मुझे तंग करता है। फिर एक दूसरे हाथ हुथ मारने लग पे हैं, बस जानबूझ के मोहम्मद अली तंग कर रहा था उसको। पहले पंगा मोहम्मद अली ही लेता है, ठीक है। तो अब उसके बाबा देख रहे थे, कहते मैं तेरा करना वाला ज़रा आ तो अंदर। मोहम्मद अली को ना छेड़ने का बहुत मज़ा आता है, बहुत शौक है इसको छेड़ने का बच्चों को। तो फजर और ईसा जो है ना वो देखें कितने बढ़िया। ईसा 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 कम हियर, किधर गए हो बेटे। मामा मैं हियर हियर, चलें ठीक है फिर आ जाओ। अच्छा जी, तो जो मैंने कल आपके साथ गिफ्ट शेयर किए थे ना, उसके अलावा जो दूसरा पैकेट था ना वो मैंने आज आपको साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी थोड़ी सी चीज़ें और भी थी मुझसे आने वाली हैं, तो जब वो आती हैं ना तो फिर दोनों सबको इकट्ठी मतलब आपको दिखा दूँगी।
और आपको साथ साथ किसी ने पूछा था कि किरण डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने कहा हाँ है। और किसी ने पूछा था कि लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके तो लोड कर लें, डाउनलोड। चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखें, बाय।